आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को चांगुटोला विशेष तौर पर ध्यान दिलाना चाहता हूं, उस पर आप देख लेंगे। आप गौरव भैया बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो अभी सत्ता पक्ष में बैठे हैं कि कृषकों की अगर आय दुगनी करना चाहते हैं तो 24 घंटा उनको बिजली देने का आप प्रयास कीजिए, तो किसान का भी भला होगा और प्रदेश का भला होगा। माननीय विधायक जी ने भी इस मुद्दे को उठाया, उनके सहयोग से और माननीय हमारे एससी साहब सिवनी वाले साहब के सहयोग से अभी चांगुटोला क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से किसी भी तरह की कटौती नहीं की जा रही है और वोल्टेज में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। विधानसभा में मामला उठते ही दुरुस्त हुई बिजली की समस्या। विधायक मधु भगत ने उठाया मामला, चांगोटोला में सुधारी गई विद्युत व्यवस्था। कटंगी विधायक गौरव भैया विद्युत कटौती पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वे सत्ता पक्ष के विधायक हैं। भरे विधानसभा सदन में विधायक मधु भगत ने गौरव पारधी पर चुटकी ले ही ली और मुस्कुराते हुए विद्युत समस्या पर क्षेत्र की बुलंद आवाज बनकर सवाल खड़े करते रहे। दरअसल बालाघाट जिले के मुद्दों को लेकर विधानसभा में विधायकों के द्वारा ताबड़तोड़ सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसमें परसवाड़ा विधायक मधु भगत के द्वारा अपने क्षेत्र में गहराते बिजली संकट, विद्युत कटौती, लो वोल्टेज जैसे कई मुद्दों पर मुखर होते दिखाई दिए। यहां विधायक मधु भगत ने क्षेत्र के चांगोटोला इलाके में पिछले कई सप्ताह से बिजली संकट और विद्युत कटौती को लेकर प्रमुखता से सवाल उठाए। बालाघाट विद्युत विभाग के एसई दीपक उइके ने बताया कि चांगोटोला इलाके में विद्युत व्यवस्था बेहतर कर दी गई है। बता दें कि परसवाड़ा विधायक मधु भगत ने विधानसभा में कहा कि लामता चांगोटोला इलाके में विद्युत कटौती से लगभग 150 गांव के ग्रामीण किसान हलाकान हैं। सिंचाई के अभाव में फसल चौपट हो रही है। इलाके के लोग आक्रोशित हैं। ऐसे में विद्युत व्यवस्था शीघ्र सुधारी जाए। नतीजन चांगोटोला में बिजली व्यवस्था सुधारने को लेकर विद्युत विभाग के एसई दीपक उइके ने चर्चा करते हुए बताया कि चांगोटोला में सिवनी जिले से विद्युत सप्लाई होती है और सिवनी में विभागीय अधिकारी से बात करके व्यवस्था सुधार ली गई है। वहीं श्री उइके ने बिजली आपूर्ति में हो रही समस्या का मूल कारण रबी की फसल धान को बताए हैं, जिसमें सिंचाई के लिए 2-2 पंप चलने और घरेलू विद्युत उपकरण चलने से बिजली की आपूर्ति में समस्या उत्पन्न होने की बात कही है। क्या है, तालियां बजाना बड़ा शोभा देता है सदन के अंदर, लेकिन हकीकत में ग्राम में जाके पता चलता है कि किसान कितना परेशान है। आज वो घर कितना परेशान है जिस घर में 8 घंटे की बिजली आ रही है और आपका बिजली बिल आपका उतना ही आता है। आप 100 रुपए की बात करते हैं, आता होगा, लेकिन बिजली बिल पूरी तरह से वसूला जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं चांगोटोला ब्लॉक के 150 ग्राम के लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं। आज मुझे दिन में लगभग 20 फोन आते हैं और वो इस बात की ओर होते हैं सभापति महोदय कि लाइट जला दो, तो मुझे मजबूरी में इस प्रदेश के अंदर जितने फोन अन्य विभाग में लगाने पड़ते हैं, दिन में मुझे एमपीवी को लगाने पड़ते हैं और एमपीवी की हालत ऐसी ही बालाघाट में, परसवाड़ा विधानसभा और अन्य विधानसभा में भी होगी। अब गौरव भैया बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो अभी सत्ता पक्ष में बैठे हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को चांगोटोला विशेष तौर पर ध्यान दिलाना चाहता हूं, उस पर आप देख लेंगे। और मैं चाहता हूं कि कृषकों को जो बिजली है, मधु जी आप बस एक मिनट में समाप्त करें, ठीक है। कृषकों को जो बिजली है आप प्रावधान कीजिए। कृषकों की अगर आय दुगनी करना चाहते हैं तो 24 घंटा उनको बिजली देने का आप प्रयास कीजिए, तो किसान का भी भला होगा और प्रदेश का भला होगा। और कोशिश कीजिएगा कि 5 हार्स पावर का जो ट्रांसफार्मर है वो आपको किसान को उसका बिजली उपलब्ध, मुफ्त बिजली उसको उपलब्ध करवाएं, ताकि वो किसान फिर मजबूत हो और ग्रामीणों की खपत से अधिक बिजली बिल आ रहे हैं, इस पे विशेष ध्यान दें। मैंने 1 मिनट का समय सभा, लेकिन चांगोटोला बालाघाट ग्रामीण के अंतर्गत पंचायत को अधिकारी महोदय और मंत्री महोदय उचित स्थान देंगे, ताकि वहां की समस्या से लोगों को आंदोलित और बच्चों की शिक्षा के एग्जाम खराब ना हो और किसान को सही सिंचाई मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रवि का लोड भी कम हुआ है, फिर माननीय विधायक जी ने भी इस मुद्दे को उठाया, उनके सहयोग से और माननीय हमारे एससी साहब सिवनी वाले साहब के सहयोग से अभी चांगोटोला क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से किसी भी तरह की कटौती नहीं की जा रही है और वोल्टेज में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ये रबी सीजन में हुआ है, जो कि सिद्ध करता है कि लगभग रबी का सीजन पिछले
2 सालों में लगभग 40 से 50% बढ़ा, जिसके कारण जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हुआ है। ओवरलोडेड के कारण वोल्टेज की समस्या आ रही है, ट्रांसफार्मर भी फेल हो रहे हैं। अभी वर्तमान में चांगुटोला क्षेत्र की मैं अगर बात करूं, जैसा कि विधायक जी ने भी मुद्दा उठाया था चांगुटोला क्षेत्र में, सिवनी क्षेत्र से वहां सप्लाई आती है। सिवनी क्षेत्र में भी अत्यधिक रबी होने के कारण 300 एम्पियर का लोड जा रहा था, और चांगुटोला जो हमारा उपकेंद्र है सबसे अंतिम में पड़ता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा वोल्टेज की समस्या रही। अगर वो 300 एम्पियर लोड से ज़्यादा जाएगा तो ट्रांसफार्मर भी हमारा ख़राब होगा, साथ ही साथ लाइन भी टूट टूट के गिरेगी। इसलिए सिवनी क्षेत्र से कुछ कटौती करके विद्युत को प्रवाह किया जा रहा था। अभी रवि का लोड भी कम हुआ है, फिर माननीय विधायक जी ने भी इस मुद्दे को उठाया